कैसे? बोले स्वामी सखा। वे स्वामी भी हैं, सखा भी हैं और सेवक भी हैं। सेवक सखा स्वामी आपस में, और वे उनके रस में आनंदित रहते हैं, वे उनके रस में आनंदित रहते हैं। चौपाई को बारीकी से सुनो। बोले प्रेम रस में उनके रसों में, सेवक सखा स्वामी आपस में। सुनु यह चरित्र मधुर शिव वाणी, कहो बिहस मन मुदित भवानी। ए सुंदर चरित्र को सुनकर के भवानी मैया पार्वती बोलने लगी, क्या बोले? तुमरे जुगल चरित्र तुम जानो, बाल कृष्ण बखानो। बोले तुमरे चरित्र तो तुम ही जानो, हमें तो सुंदर बाल कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कराओ ना। बोले तो बड़ी सुंदर जो है, एक बार प्रभु मातु पिलाए, अद्भुत मुख प्रभु दरस कराए। लख मुख चकित भयो नंद रानी, मनमोहित माया नहीं जाने। एक दिन मैया यशोदा ने और लाला को दूध पिलाया। ऊपर से आंचल डाल दियो, जैसी मैया दूध पिलाती है सो लाला को दूध पिला। अचानक मैया की नजर और लाला के मुख में पड़ी, तो क्या देखा कि लाला के मुख में तो ब्रह्मांडों घूमे। सूर्य शशि दिनकर, पूरा ब्रह्मांड आकाश गंगा वगैरह सब उसी में घूमे। मैया जो है चकित हो गई, लेकिन लाला ने थोड़ी सी मोहिनी डाल दी, मैया सब भूल गई। अब आज पगड़ी की रस्म थी, पगड़ी पहनाई जाती है कन्हैया को। कल हमने सामान में भी लिखवाया था, कोई बात नहीं है। करी रस्म पगड़ी की पूरी, संस्कार करवाए जरूरी। अब भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी थोड़े बड़े होने लगे। एक गौर एक श्याम छवि, सजे कनक सिंगार, नंद भवन में करत जुग जुग अवतारो बिहार। बरन न जाए बाल छवि बाकी, मन में अजर मनोहर झांकी। गौर श्याम जुग तन मन मोहे, नीला पर पीतांबर सोहे। मैया यशोदा ने कान्हा को झबला पहनाया। झबला जानती है मैया, जानती होंगी। छोटे से लाला को झबला पहनाते, खुली हवा लगने वाला एक वस्त्र होता है छोटा सा। कटकिन कन्या राजत, कर खुनखुना खिलौना बाजत। अब कान्हा थोड़े बड़े भाई खिलौना बजाने लगे। प्रथम बार नवनीत चटाया। मैया ने एक दिन पता है पास नहीं कर दे लाला की। पास नहीं जानती है मैया, पास नहीं करना माने एक संस्कार हो गए। जिस दिन कुछ चटाया जाए लाला को, तो एक नवनीत लेके चटाया। अब जैसे ही लाला को नवनीत चटायो तो लाला तो थोड़े बड़े भय, अब पकड़ भीत ठाड़े भय दाऊ, कर प्रभु कुटरन चलने हो पाओ। माखन अति मीठो लगे, मन हित मन दद हित ललचात। और घरर घरर दधि मथन धनी मोहन के मन भात। अब मैया सवेरे सवेरे दध मंथन करे। एक बात बताऊं, जब मैया मठा भाती है ना, तो नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ, सुकाना बहुत घरर घरर की ध्वनि में खूब सोवे। रन रंजित तने करी दधि दोना, रजय रंजित कर करी दधि दोना। सोहर सो सोमा सल निसलोना। कनक अगन मनि दूती प्रति छाई। निरख निरख दरपत मन माही। बड़ी सुंदर झांकी का आप दर्शन कर रहे हैं इस समय।
किलकत का बाहु कनक आरती दधे सैने जय प्रतिबिंब विकारत किलकत का बाहु धरैन कर मारत सतहेर प्रभु तो तल बोली नरपत कबहु सुरत कर बोली कबहु खींच कर क्रीट उतारे मुरबन माल तान डोड़ा रे युगल छवि प्रभु भैरी मन मोहे वर्णन करे जग ऐसे कवि को है युगल छवि तरफ भन मन मोह है और वर्णन करे अस जग कवि को है। भगवान श्याम सुंदर की विचित्र झांकी है, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक दिन खींचो श्याम सलोना सुखेलन मांगत चंद्र खिलौना। भगवान श्याम सुंदर एक दिन चंद्र खिलौना के लिए भैया मचल गए। अच्छा छोटे बालक जो हो वो कच्छू के लिए बड़ी रार कर कुछ भी, हमको तो घोड़ा चाहे, हमको तो फुकना चाहे, हमको तो खिलौना चाहे, हमको तो जलेबी चाहना। भैया छोटे बालक है, आजकल के बच्चे क्या मांगे मैं बताऊं कि आप बताएंगे, हम बता देते हैं। आजकल के बच्चे चाहे हमको तो मोबाइल चाहे, न कोई जलेबी मांगे ना कोई फुकना मांगे। हाँ दो चीजें जरूर मांगे, मैया मोको तो आइसक्रीम लवा दो, मोको तो मोबाइल लवा दो। हाँ तो काना क्या मांगते, काना किसके लिए खींचते, काना खींचते कि मैया हमको तो वो चाहिए। अब मैया क्या है, एक दिन अपने छत पे घूम रही थी, चंदा सुंदर खेला हुआ था, अब जिद तो जिद काना की वो चाहिए। अब भैया परेशान। एक दिन खींचो श्याम सलोना खेलन मांगत चंद्र खिलौना। तो माँ कहे लालन माखन दे हो, तो प्रभु कहे चंद्र खिलौना ले हो। मैया बड़ी शांति से बात को श्रवण करें। भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं में जिनका मन नहीं लगता, सूरदास जी कहते क्या कहते हैं कि उनका जीवन व्यर्थ में चलो गया, तेरे बात तो ही बीत गए। हाँ इसलिए श्याम सुंदर की लीलाओं में जरूर अपना मन लगाना चाहिए। मात यशोदा लाल मनावे, कान चंदन हाथ बतावे। मैया तो लाला को मनाती है, लाला देख मैं तुमको माखन दूं, मिश्री दूं, ते जो कहे ते काम तो धौरी जो गाय है ना, बाको सुंदर दूध तो को पिलाऊं, बाको बछड़ा तुझसे ही छुड़वाऊं। अच्छा छोटा छोटे छोटे कान आए ना, वे कहते मैया तू बछड़ा छोड़ती मैं भी छोड़ूंगा बछड़ा। आज जो है कान्हा तो केवल चंदा तर हाथ बताते, कर कर जतन थकी महतारी, और बहला भय नहीं मने बिहारी। बहुत बहलाए बहुत मनाए लेकिन ना मने। उसी समय सरस्वती जी आई। सरस्वती जी कौन है? सरस्वती जी साक्षात बुद्धि की देवी हैं, संगीत की देवी हैं। सरस्वती जी गोपी बनकर के आई कि मैया यशोदा तो बहुत परेशान हो गए, सो बोली तई अवसर गोपी एक आई, कीन जुगत की तरकीब सोहाई। क्या तरकीब करी कि जल से भरी भरी एक थारी, ठीक है, जल से भर करके एक थारी रखी और थारी में दिखी चंद्र परछाई नहीं आ रही। सुबह थाली में चंद्रमा की परछाई दिखी और जैसे ही दिखी तो कहने के सुनो नंद के छोना, लखो लखो ये चंद्र खिलौना। सो कन्हैया ने उस चंद्र खिलौना को देखा, थारी में सस की छवि जब देखी नंदलाल, किलकारी देकर हंसे प्रभु कर चरित्र विशाल। भगवान की अनेक अनेक लीलाएं भाई,
कैसी लीला है भाई भगवान का। आज बड़ा ही सुंदर मैया यशोदा ने श्रृंगार करो। अब थोड़े बड़े हो रहे हैं तो माखन चोरी की लीला करेंगे। अब बड़ा श्रृंगार किया, थोड़े से बड़े बलदाऊ भाई, थोड़े से बड़े काना भाई। अब श्रृंगार करो का श्रृंगार करो। मोरे पका सिर सोहत है सुर मोहत है मोनहु मन हारे। अनन कुंडल कंचन के कटी पेट कसे पीतंबर धार। नंद की पौरों से यस खड़े जुग भैयन में मैया जुग डारे। देख छवि जुग ऐसा लगे जिम सूर्य युगे दो नंद द्वारे। देख छवि जुग ऐसा लगे सूर्य युगे जुग नंद द्वारे। जैसे ही जो है नंद की पौर से श्याम बलराम कड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो सूरज उगे हो। एक दिना प्रभु खेल के आए सो मांगे उठे दद श्याम सलोना। ए मैया, ओ मैया, मैया काय काना काय बटे रे। मैया मुझको बहुत भूख लगी है, माखन दे दे। अभी अभी तो खा के गए हो लाला। नहीं भैया मैं खेल के आया, सो खेलने में पच गयो, अब तो दे दे। मैया उस समय कुछ काम कर रही थी। माते लगी ग्रह काजन में प्रभु ढूंढ थके नवनीत मिलो ना। मैया गृह काज में व्यस्त भई। सो कान्हा ने क्या करो, एक खिलौना रवे घोड़ा सोने का। अब सोने का जो घोड़ा था मटकी टंगी थी ऊपर। तो जोर से कन्हैया को रिस आई कि मैया अपने कामों व्यस्त है। ऐसी कैसी मैया कि लाला को ख्याल हो गई, लाला को माखन न देवे। सो जोर से वो घोड़ा खिलौना था, जोर से मटकी में धड़ाम से मारा, मटकी फूट गई। मटकी फूट गई, जो उसमें दद था वो पूरा बगड़ गया। फूट गई मटकी दद की, सो खिलावन खान लगी ददलौना। अब जैसे ही मैया यशोदानी ने धड़ाम को शब्द सुनो, तो मैया यशोदा जी दौड़ के आई। शब्द सुनो नंद रानी भगी रही देख ठगी प्रभु को तो भारी। फूटी डरी मटकी सगरी ददी फैलो डरो चुप बैठो बिहार। ए लाला तखत पे से नीचे बैठो, सब बैठ जाओ तखत पे से नीचे। अब दद सारो फैलो डरो। शब्द सुनो नूरानी भगी रही देख ठगी कजको तो भारी। धूल भरो तन श्याम सजो तई पे मुख माखन की छवि न्यारी। मात को देख छिपात फरे, मात को देख छिपात फरे नवनीत भरे कर कृष्ण पिछारे। जैसे मैया को देख, जैसे किसी से बालक से कुछ गलती हो जाए ना तो भयभीत हो जाए। अब मटकी फूट गई, मटकी फूट गई, कन्हैया एक कोना में दुखे बैठे। मैया आई, मैया ने देखा मटकी फूट गई। कान्हा ने सोचा मैया मारेगी। सो कान्हा ने अपने दोनों हाथ पछाड़ी छिपा लिए, ऐसे हाथ पीछे छिपा करके और बोले बैठ गए। मैया ने कहा कान्हा ये मटकी किसने फोड़ी, बोल ये मटकी किसने फोड़ी बता। कान्हा के मैया मैं ना ही फोड़ी। मैया ने कही देख आप मैं तो को देखो। सो कान्हा को मैया ने जो है क्या किया, एक छड़ी से मारने के लिए दौड़ी मैया। और कान्हा जो है भागने लगे। हो भयभीत भगे भगवान जू पाछन माई सुआंगे कन्हाई। आज कन्हैया मैया के डर से भाग रहे हैं। एक शब्द में कहें तो भक्ति रूपी मैया के डर से ब्रह्म भाग रहा है। ब्रह्म आगे और मैया पीछे। अब केवल कितना अंतर है, ये 2 अंगुल का अंतर है। बस 2 अंगुल की कमी पड़ जाती है भक्ति और ब्रह्म में। ये बीच में जो 2 अंगुल का है ना, ये कौन है? ये 2 अंगुल ये माया है, ये अहंकार है। ये अहंकार ही हमको भगवान से नहीं मिलने देते। नारद जी दूर से देख रहे थे। दौर दौर मैया थकी भई हाल बेहाल। स्वयं पकड़ में आ गए कारण रहे दया। तो स्वयं पकड़ में मैया
मैया बोली आज मैं तुझको और उखल बंधन करूंगी, मैं तुझे उखल से बांधूंगी। तूने बहुत परेशान मुझको करो है, आज तक तूने मुझको इतना परेशान करो, बहुत शिकायतें तेरी आवे, आज तो मैं तुझको उखल से बांधूंगी और तुझे सजा दूंगी। तंग कीन तूने मोए भारी, उखल से दो बांधो बिहारी। अस कहे शंभु सुनो गिरि नंदनी, करने लगी जसोदा प्रभु बंदनी। सो गैया की धौरी कारी नीली जितनी भी जो गाय थी नंदनी, उनकी जो है रस्सियों को मैया लाई और रस्सियों को लेकर के कान्हा को बांध लगी। छोटे से कान्हा, और जैसे ही रस्सी मैया बांधे सो गांठ लगाए, सो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने इस रस्सी में लेकर के इस रस्सी की गांठ लगाई और 2 रस्सी जोड़ी, कछु रस्सी बड़ी भई, लेकिन जैसे ही कान्हा को बांधे सो 2 अंगुल फिर छोटी पड़ गई। कई रज जोरी कस गांठी, पर रज प्रभु बांधन हित नाठी। कई रस्सियां साथ में जोड़ी, परंतु वो रस्सी तो ऐसा कि नाठ ही गई हो, मना ही कर रही हो कि हम नहीं बांधेंगे ब्रह्म को। इधर नारद जी थे, देवताओं ने नारद जी से पूछा, देव ऋषि नारद, एक कन्हैया क्यों नहीं बंध रहे हैं? बोले ईश्वर और ब्रह्म में जीव और ब्रह्म में केवल 2 अंगुल का अंतर है। मैया यशोदा बोले यहाँ जीव है और ब्रह्म को बांधना चाहती है। जीव अगर ब्रह्म को बांधना चाहे तो 2 अंगुल की कमी रह जाती है। जो 2 अंगुल वाली बात मैंने बताई, बोले वो अहंकार है, ये मेरापन, ये मेरा भान और मेरा अहंकार, यही जो है ये 2 अंगुल की कमी है। बोले रहे सदा जो अंगुल दूरी, मिटाए जो अहंग आस हुए पूरी। जैसे ही अहंकार मिट जाता है तो ब्रह्म बन जाता है। कर कर जतन जसोदा हारी, बांध सकीना बंधे बिहारी। गई मन हार गयो अभिमान, स्वयं सहित बन गए भगवान। अहंकार जब विलीन हो जाता है तो ब्रह्म स्वयं बन जाता है। जब तक हमारे जीवन में अहंकार है तब तक ब्रह्म हमारे बस में नहीं आता। अगर हमें ब्रह्म को अपना बनाना है, भक्ति को पाना है, हृदय में जीवन को सफल करना है, तो हमें अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार होते 4-5। एक अहंकार होता पैसे का, एक अहंकार होता रूप का, एक अहंकार होता परिवार का, एक अहंकार होता है ज्ञान का। ध्यान रखना। और ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक हो गए। बोले हम तो सब जाना है, बोले हमें आगे कोई नहीं लगा। तो ये अहंकार ही हमको ब्रह्म से दूर करता है। आज उखल से भगवान श्याम सुंदर बन गए। भगवान को याद आया कि आज मेरे 2 भक्त और ब्रज में वृक्ष बने हुए हैं यमलार्जुन, उनका हम उद्धार करेंगे। भक्तन हित भगवान करत जगत पावन चरत, लीला कीन महान धनपति सुत उद्धार हित। ये कुबेर के जो पुत्र हैं यमलार्जुन और मणिग्रीव, इनकी उद्धार के लिए, इनकी मुक्ति के लिए भगवान श्याम सुंदर ने ये लीला कही। भगवान उस उखल को घसीटते घसीटते जहाँ जो पेड़ थे वहां पहुंचे, बीच में उखल को फंसाई, जोर से झटका मारा। इतने जोर से झटका मारा कि धड़ाम से वो वृक्ष धरती पर गिर गए। जैसे ही वो वृक्ष गिरे, हाथ जोड़ करके और खड़े हो गए। बोले प्रभु तुम्हारी जय हो, आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। आज ये कौन थे थोड़ा समझ लीजिए। ये थे कुबेर के पुत्र और इनको इतना अहंकार हो गया था कि ये नंगे स्नान कर रहे थे अपनी स्त्रियों के साथ। बंधु, नंगा स्नान करना बहुत पाप होता है। आजकल कई लोग नंगे स्नान कर लेते हैं। नंगे स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता है। तो एक बार जब सरोवर में स्नान कर रहे थे, उसी समय नारद जी निकले। सो इनकी जो स्त्रियां थी वो तो जो है जल्दी जल्दी वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये नंगे ऐसे खड़े रहे वृक्ष की तरह। नारद जी ने श्राप दिया, तुम नग्न हो और तुम वृक्ष की तरह जड़ खड़े हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। ये वृक्ष हो गए थे। आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। सुनो गिरजा सुनो चरत सुखशीला, प्रभु माखन चोरी की लीला। भगवान श्याम सुंदर अब ये जो ब्रज में चोरी की एक कमेटी बनाई। सो बहुत सारे ग्वाल वाल थोड़े बड़े भले ना कन्हैया, तो कन्हैया ने क्या किया, बहुत सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और कहा कि अपन अब माखन चोरी की लीला करेंगे। माखन चोरी की लीला तो बहुत बड़ी है, 2-4 दिन ही में न गाई जाए, लेकिन आप माखन चोरी की लीला सुनो। एक दिन की बात, जब भगवान गोपियों के घर में जाकर के माखन चुराने लगे
इसमें गोपियां स्वयं चाहती है कि कन्हैया हमारा माखन चुराए, गोपियां दर्शन करना चाहते हैं कान्हा के, तो बहुत प्रकार से भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। और एक दिन की बात है कि एक प्रभावती नाम की गोपी रहे, वो भगवान को बहुत प्रेम करे और वो याद करे कि कहूं मेरे घर में कन्हैया माखन चुराने आवे। एक दिन कन्हैया ने सोचा कि प्रभावती मुझको याद करे तो माखन चुराने के लिए, और गोपी के घर में कन्हैया जो है पहुंचा, अपने पूरे ग्वाल वालों की कमेटी थी उसको लिया और लेकर के पहुंचे। गोपी उस समय सो रही थी, गोपी का पति भी सो रहा था और माखन भी उसने सुरक्षा से रखा था, ऊपर सेके पे टंगा हुआ था। कन्हैया ने क्या किया, वो जो गोप था ना बड़ी बड़ी मूंछों वाला प्रभावती का पति, सो आराम से उसकी खाट को उठा करके दूर रख दी और कन्हैया पे श्रीदामा पे सुबल पे कन्हैया तीन तराव पर चढ़ करके और मटकी से माखन निकाला करके, और जैसे ही मटकी फूटी धड़ाम उसका पति जागा और प्रभावती ने उसके पति का कृष्ण का फटाक से पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ा सो कन्हैया हाथ को ऐंठ करके भाग गए। प्रभावती ने मन में दे लिया कि आज तो तू भाग जाओ लेकिन कल मैं तुमको पकड़ के रहूंगी। सो प्रभावती ने कहा करो, अपने छाजे पे अपनी अलमारी में अपने द्वार पर माखन की छोटी छोटी कटोरियां रख दी कि कान्हा अब आएगा, और आराम से प्रभावती छिप गई, कुछ गोपियां छिप गई। कान्हा अपने ग्वाल वालों के साथ आए और उसका जो पति उस दिन घर में नहीं था, और जा करके जैसे ही कान्हा ने माखन को खाया तो प्रभावती ने हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि कन्हैया बहुत उचके कूदे, लेकिन प्रभावती तो प्रभावती और पकड़ लिया कान्हा का हाथ। और कान्हा का हाथ जब गोपी ने पकड़ा, उन्होंने कहा लाला तेने हमारी बहुत मटकियां फोड़ी और बहुत माखन खाया, आज बोले हम तुझे मैया यशोदा से पिटवाएंगे। सो प्रभावती कान्हा को पकड़ करके और जो है ले जाने लगी। अब रास्ते में अथाई थी, अथाई जानती हो जहाँ से बड़े बूढ़े लोग बैठते हैं, उस चौतरा होता है बड़ा सा, उस पे उसका पति बैठा था, कुछ बड़े बड़े बूढ़े गोप बैठे थे। सो प्रभावती ने अपना घूंघट डाल दिया, और जैसे ही जो है घूंघट डाला सो कान्हा ने उसके पति को इशारा किया इधर आओ। सो वो आ गया, प्रभावती ने देख नहीं पाया, उसके पति से कहा देखो ये जो है मैया यशोदा के पास तुमको मिठाई और माखन खिलवाने के लिए ले जा रही है, इसके हाथ पकड़ लो। सो प्रभावती ने जाने के कान्हा का हाथ पकड़े, प्रभावती ने उसके पति का हाथ पकड़ लिया और कान्हा ने दौड़ लगाई, और दौड़ लगा के कान्हा पहुंचे सीधे और मैया यशोदा के महल में जाकर पलंग पे सो गए। अब प्रभावती द्वार आई और द्वार पे आकर के आवाज लगाती हो मैया, कौन टेर रहा है, कौन बुला रहा है? अरे मैया यशोदा बाहर आ जरा। मैया आई, काहे को चिल्ला रही है, क्या बात है? बोले देख तू कहे के मेरो लाला माखन न चुराए, आज मैं जाए रगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया यशोदा ने कहा कहाँ है मेरो लाला? बोले देख ये है लाला। तो जैसे ही लाला दिखाओ, अरे बोली पगली घूंघट तो खोलिए, लाला है कि तेरा स्वामी है? उसने जैसे ही घूंघट खोलो तो उसको ही बड़ी बड़ी मूछन वालों पति बाबू नजर आयो, और जब पति नजर आयो तो प्रभावती तो बेचारी शर्मिंदा हो गई, शर्म गई और अपने घर को चली गई। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं सब कुचा कर प्रभावती गई आपने गे है, और मैया अति करने लगी। लाला सोई स्नेह, लाला को बुलायो। क्यों लाला तू ब्रज में चोरी करेगा? एक मैया ऐसे ही तुझे अपने पतियों से माखन चुरवावे और मुंह को उड़ानो देने आ जावे। यही विदित दि चोरी करे छल सो नवल किशोर, और पकड़े गए माँ और कबू सिद्ध भई नहीं चोर। कई बार खाना पकड़े गए लेकिन चोर सिद्ध नहीं भई। अच्छा एक बात बताएं, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि कान्हा ने दूध दही चुराया, और बता दूं मैं आपको, भागवत में आया है दध चोरी लीला। दध माने होता है मन, कान्हा ने मन चुराया है, ये भी वेदांत में आपको बता देते हैं।
कान्हा ने सबका मन चुराया है, ऐसी ऐसी चरित्र की हैं, ऐसी ऐसी लीला की हैं और बहुत सी चरित्र की हैं। लेकिन इसमें बात आई है, बोले पकड़े गए माँ और कबू सिद्ध भयो नहीं चोर। जब चोर सिद्ध नहीं पकड़े तो गए लेकिन चोर सिद्ध नहीं भये। अभी भी पकड़े गए थे ना, कान्हा पकड़े गए थे लेकिन सिद्ध नहीं हुए कभी। किसी ने सिद्ध नहीं कर पाया कि कान्हा चोरी की। इतने छल छंद करते हैं, इतने चतुर हैं भैया, उनसे चतुर कौन हो गए। जब कोई पकड़ जावे तो ऐसी लीला कर देवे कि सिद्ध ही न भये। तो मैया यशोदा कहे कि रोज के रोज शिकायत करती हैं। एक दिन मैया ने और जो बड़े प्रेम से लाला को बोलकर पूछो कितने बच्चे, जो बता लाला तेने माखन खायो का, माखन खायो का, तुम मुझको जे बता। बड़े प्रेम से पूछो। अब मैया को शक होने लगे कि जब इतनी गोपियां रोज शिकायत करती हैं तो कान्हा जरूर माखन खाता है। एक दिना समझाए कही कह लाल कते छल छंद मचायो, तेरे घरे का दही की कमी कह चोरन को जगनाम धरायो। रोज शिकायत करे ब्रज के ने साची बता दद तूने चुरायो। कान पकड़ के कान्हा कहे, कान पकड़ के कान्हा कहे, सतमाई में नहीं माखन खायो, सतमाई में नहीं माखन खायो। कान्हा की चतुराई समझ में आपको आई कि ना आई बताऊं? कान्हा कहते हैं सतमाईरी में नहीं माखन खायो, सतमाईरी में नहीं माखन खायो। शब्दों का खेल समझ में आ रहा है? सतमाईरी में नहीं माखन खायो, सतमाईरी में नहीं माखन खायो। समझ में आ गया? मैं नहीं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल वाला सब मेरो परे हैं, ग्वाल वाले सब मेरे परे हैं सो। बरबस मुखी लपटायो लपटायो, बरबस मुखी लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मोसे कहती मोली गोली लो, मोसे मोसे से कहती मोली गोली लो, तोए जसमती कभी जायो मैया मोरी, तोए जसमती कभी जायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जबी हसी यशोदा
रे मैया मोरी ले और कलश लगायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया माखन खायो मैं नहीं माखन खायो रे सत्य कहूँ सुन मात मोए खियावत ग्वाल सब संबल दाऊ भ्रात मोते कहे तो मात ने लियो काऊ सन मोल मैं का तेरो सच नहीं साची साची बोल। बात तो ये थी कि मैया डांट रही थी काना को और काना ने उल्टा मात को ही परेशान कर दिया। काना ने कहा मैया मोते दाऊ ने कहो कि तैं थोड़ी मैया को लड़का है। अरे मैया को अगर लाला हो तो गोरो हो तो गोरे नंद गोरे जो है जसोदा रानी गोरे होते होना चाहिए गोरे की नहीं, लेकिन तू तो कालो है। कालो है पता कैसे कालो है? एक बच्चा बेचने वालों आयो तो जब मैया के यहाँ कोनो लड़का ना रहे तो वहां से कछु ददमाखन देकर के तो खरीदो तो सो मैया ते मुझको साची बता मैं तेरो लाला हूँ कि मुझको खरीदो। मैया ने कहा कि कहे मात सते तू मोर सुत माना हो न कहीं को बाल दाद ले बोले कहे मात सते तू मोर सुत माना हो न कहीं को बाल की तुमको भगवान श्याम सुंदर ने लीला करी। गोपियों को बहुत प्रकार से कन्हैया रिझाते हैं। गोपियां भगवान श्याम सुंदर के दर्शन के लिए और अनेक प्रकार से जो है दर्शन के लिए तरसती रहती हैं और किसी न किसी बहाने से कान्हा के दर्शन करती हैं। बहुत सुंदर लीलाओं के दर्शन है। लाला ने बहुत से असुरों का नाश किया, कंस ने जिन को भेजा। आगे जो है बहुत सुंदर लीला आती है। आज अगासुर बकासुर की लीला आपको कल सुनाएंगे, लेकिन आज आपको बड़ी सुंदर लीला सुनाते हैं जो आपके ज्ञान की लीला है। भगवान श्याम सुंदर वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है और उस मौसम में सुंदर जंगल में गाय चला रहे हैं। गाय चराते हैं और जब गाय चराते हैं तो गोपियां उनका इंतजार करती हैं कि कब कान्हा और जो है लौट के आते हैं। बहुत प्रकार के व्रत पूजन भी करते हैं गोपियां और कान्हा के लिए बड़ी सुंदर जो है दूध दही रखती हैं और दूध दही रखती हैं और कहती हैं कि हे कन्हैया, हम तेरे लिए सुंदर सुंदर दूध जमाती हैं, दही जमाती हैं और तू हमारे यहाँ आकर के दूध दही का भोजन किया करो। और कान्हा जो भी उनको श्रद्धा से पुकारता है और आते हैं कान्हा। एक दिन संपूर्ण ब्रज में
बड़ी विचित्र प्रकार की मिठाइयां बनने लगी। बड़ी सुंदर खुशबू उड़े, सुंदर सुंदर जलेबियां, खुरमा, बत्तियां, रसगुल्ला, समोसे और नाना प्रकार की मिठाइयां पूरी ब्रज में बने। जब पूरे ब्रज में जो है मिठाइयां बनने लगी, एक दिन कान्हा ने उसी समय मैया से जाकर पूछो, हे मैया, आज का कछु त्योहार है, ये जो खुशबू आ रही है, पूरे ब्रज में मिठाइयां बन रही हैं, बात क्या है? मैया बोली, देख लाला, तू मुझ से अभी कछु न पूछ, मुझे बहुत काम है, तू जाके लाला से पूछ ले। लाला बाबा से जा पूछ ले ब्रज उत्सव की बात, वो बड़ो काम है, हंस बोली तब मात। कान्हा ने देखा कि ब्रज में बहुत बड़ी अथाई पे नंदराय जी बैठे हुए और चर्चा कर रहे हैं। कान्हा ने जाकर के बाबा से पूछा, बाबा ये जो ब्रज में बड़ी बड़ी मिठाइयां बन रही हैं, ये जो है क्या है, कोई त्योहार है क्या? अब कान्हा थोड़े सयाने हो गए, कुछ बड़े हो गए, 7 साल के हो गए, ध्यान रखना। अब 7 साल के जब लाला हुए तो 7 साल के लाला कुछ आदरू हुए ब्रज में। सो नंद ने कही, देखो लाला, हमारे यहाँ एक नियम है और वैदिक नियम है, ऋग्वेद से आया है। कौन सा नियम है? कि जब जो बोले वर्षा ग्रीष्म ऋतु बीत जाती है और ग्रीष्म ऋतु जब बीत जाती है तो वर्षा ऋतु आने को होती है, तो उस समय हम इंद्र की पूजा करते हैं और उस इंद्र की पूजा में हम बलि भी देते हैं। अब थोड़ा समझ लेना बंधुओं, ये ज्ञान की बात है, अलग आपने कहीं जीवन में सुनी नहीं होगी। क्या होता था, ऋग्वेद को उठा के आप देखेंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी। ऋग्वेद में बलि आई है और पशु की बलि होती थी, तो पशु की बलि में गाय की बलि भी होती थी और बैलों की बलि होती थी। ये अपने जब इतिहास को उठा के देखोगे तो तुमको मालूम चलेगा। तो उसको कहते थे इंद्र की पूजा, शक्र की पूजा। तो उसमें बहुत सी गाय काटी जाती थी। ये जो है आषाढ़ मास में पूजा होती थी। तो कान्हा ने देखा, जब बाबा ने बताया कि बाबा ये बहुत सारी गाय खड़ी हैं और बहुत सारे जो बैल खड़े हैं और ये इसका क्या होगा, बोले इनकी बलि लगेगी, वो हमारी परंपरा की पूजा है और आज से नहीं कर रहे हैं, हमारी पैरियों से चली आई है। तो कान्हा ने सोचा ये तो ठीक नहीं है, गौ की हत्या करना ठीक नहीं है। अब आप जो मेरी बात को सुन रहे हैं, चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे होंगे, उनके दिमाग में यह आ रहा होगा ये बात बिल्कुल गड़बड़ है, गैया तो कहीं काटी ही नहीं गई है। आप अपना इतिहास उठा के देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि कितनी गाय काटी जाती थी, कितने बैल काटे जाते थे। अब ऋग्वेद को पढ़ना कभी, तब आपको मालूम चलेगा। तो कान्हा ने कहा कि गाय को नहीं काटना चाहिए, गौ बलि नहीं होनी चाहिए, उसका प्रमाण दूंगा मैं आज। तो वहाँ के जितने भी विप्र समाज के लोग थे वो यज्ञ करवाते थे। अगर आपको झूठी लगे तो आपने मीराबाई की कहानी पढ़ना। मीराबाई की कहानी में भी मांस खाना बताया गया है। अगर आप देखें तो फिल्म वालों ने भी बताया है मीराबाई की कहानी में। तो विप्र लोग आते थे, बलि लगते थे, बलि का भोजन पाते थे, ऐसा नियम था। और अगर आपको प्रमाण चाहिए तो इसी भागवत में आपको प्रमाण मिल जाएगा कि मांस का वो लगता था, बलि होती थी। उठा के भी बता दूंगा। तो कान्हा ने कहा, बाबा ये तो बात हमको ठीक ना दिखे, गैया तो हमको दूध देवे और दूध से हम पले, पुष्ट होवे, बलवान होवे, और गैयों का जो बलि का सिस्टम ठीक नहीं है। तो कान्हा ने कहा, तो फिर क्या करना चाहिए? नंद बाबा ने कहा, तो फिर क्या करना चाहिए? बोले जहाँ हमारी गैया चरे ऐसे पर्वतों की पूजा होनी चाहिए। बोले किन की पूजा होनी चाहिए? बोले गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए।
तो जब इस प्रकार की बात बताई तो सभी जो है नंद बाबा जो थे वो सभी नंद बाबा ने जाकर के दुआई भैया आज से इंद्र की पूजा बंद, आज से बलि नहीं होगी, आज से गौ हत्या नहीं होगी, आज से किसी पशु की बलि नहीं होगी, आज से तो केवल गोवर्धन की पूजा होगी। अब ऋग्वेद में तो लिखा है कि भाई गौ हत्या हो, गौ की बलि हो, तो क्या करें? तो फिर बताया कि आटे की गाय बनाओ, आटे की गाय की बलि करो। तो आज भी जो जानकार हैं वो जानते हैं कि पंडित जी ब्याह में आज भी आटे की गौ की बलि लगाते हैं। तो कल गौ की जगह आटे की बलि देंगे, आटे की गौ की बलि दे देंगे, सब पूजा हो जाएगी देवताओं की, इंद्र भी प्रसन्न हो जाएगा और ये पूजा बंद कर दो। सो कान्हा ने वो पूजा बंद करी, लेकिन आज भी गाँव में ये पूजा चल रही है। आज भी आषाढ़ मास में मेढ़े की पूजा लगती है। मेढ़े की पूजा लगती कि नहीं? मेढ़े की पूजा में बलि लगती कि नहीं? लेकिन गौ बलि की जगह वहाँ बकरिया की बलि लगने लगी। बकरिया की बलि लगती है, अगर लगती है तो चलो हाथ उठा के बताओ। गांव-गांव में लगती है कि नहीं बलि? लगती है तो एक बार हाथ उठाओ भाई, तुम्हारे गांव में लगती हो, नहीं तुम कहोगे हम झूठी बोल रहे हैं। हर गांव में मेढ़े की पूजा आज भी लगती है, वो ऋग्वेद से आई है। लेकिन कान्हा ने बकरिया की पूजा होने लगी बीच में, कान्हा ने तो बकरिया की पूजा बंद कर दी थी, बलि बंद कर दी थी। बकरिया की बलि हो गई, बंद हो गई थी, गाय की बलि बंद हो गई थी, किसी भी जीव की हत्या बंद हो गई थी। लेकिन बीच में हमने क्या किया, गाय की बलि तो बंद भई, लेकिन बकरिया की बलि हो गई। अभी तुम देखो कई देवी देवताओं पे बकरिया को काटे जा रहे हैं, आषाढ़ मास में खूब काटते हैं। तो ये बलि बंद होनी चाहिए। कान्हा ने जब गौ बलि और बकरियन की बलि और ये सब जो है भेड़ों की बलि बंद करवा दी, तो हमें भी इन बलियों को बंद करना चाहिए। कोई देवी देवता बलि नहीं लेता, कोई देवी देवता जीव हत्या नहीं करवाता। हम अगर यदुवंशी हैं और भगवान श्याम सुंदर हमारे यदुवंशी हैं तो हमें पूजा करनी चाहिए अपने पर्वतों की, हमें अपने वृक्षों की वृक्ष लगाना चाहिए, पर्वतों की रक्षा करना चाहिए, नदियों की रक्षा करना चाहिए, जितना हो सके गौओं की रक्षा करना चाहिए। आज देखिए वही समय आ गया जिस समय गौ की हत्या होती थी, आज भी गौ की हत्या होने लगी, गैया जड़कर फिरने लगी पूरे चारों तरफ। आज अगर हमें सही गोवर्धन उठाना है, सही गोवर्धन उठाने का मतलब क्या है? कान्हा ने अपनी उंगली पर पहाड़ उठाया और हमको पता नहीं है, हम नहीं देखते थे, हम मानते हैं शास्त्रों में लिखा है, लेकिन गैयों को उठाया है ऊपर। गैयों की जो स्थिति थी, गैयों को जो नीचे गिराया गया था, गैयों की जो बलि लगती थी, उस गैयों को कान्हा ने ऊपर उठाया। उसके गौ वर्धन, वर्धन माने उन्नति, गौ माने गाय, एक अध्यात्म हो गया। दूसरा है अपनी इंद्रियों को ऊपर उठाना, अपनी इंद्रियों को ईश्वर उन्मुख करना, उसको भी गोवर्धन बोलते हैं। तो आज जो है भगवान ने गोवर्धन पुजवाया और गोवर्धन पुजवा करके गैयों की रक्षा करी। तो सभी जो है पूरी मिठाई यहाँ लेकर के और अपने छकड़े में भर करके और गोवर्धन भगवान के पास जाते हैं और गोवर्धन भगवान के पास जाकर के गोवर्धन की विधिवत पूजा करते हैं। हाथ जोड़े आरत करी और गोवर्धन महाराज आए शरण हम आपके, सुसिद्धि करो सब काज। थोड़ा सा बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमने जो बात बनाई वो आपको अगर समझ में आई हो तो एक बार ताली बजा दो। जो हमने बात बताई, शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, लिख गया हो, रूपांतर हो गया हो, हमें उस पे ज्यादा ध्यान ना देकर के इस पे ध्यान देना है कि हमें गैया की रक्षा करना है। कान्हा ने गैया की रक्षा करी है, हमें गाय की रक्षा करना है, गाय को पालना है, गाय को जो है काटने से बचाना है। जंगल में जो गाय फिर रही हैं उनको बचाना है। अब सभी गोवर्धन भगवान के पास जाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं और उनको अभिषेक करते हैं और गोवर्धन भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। वो सभी जो है बड़े सुंदर भाव से गोवर्धन का भजन गाते हैं। अब ध्यान रखना, एक मेन जो बात है उसको आप सुन लीजिए। वो मेन बात क्या है कि गोवर्धन भगवान है ब्रज में, ठीक है, 7 कोस के आड़े तरछे में है और ये हैं महाराज द्रोण पर्वत के पुत्र। द्रोण कौन है? जो हनुमान जी द्रोणागिर को लाए थे, वो द्रोणागिर के पुत्र हैं गोवर्धन भगवान। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान श्री राम ने कहा था कि सब पर्वतों को लाओ, पर्वतों से समुद्र बंधन करेंगे। और जिस समय हनुमान जी
और यही हनुमान जी को पहला प्रथम गिरधारी बोलते हैं ना, हनुमान जी ने गिर धारण किया है। तो गोवर्धन को हाथ पर रख करके और चले जा रहे थे, तो राम जी ने इधर से आज्ञा दी कि ठीक है, समुद्र बंधन पूरा हो गया है, समुद्र पर पुल बन गया है, जो जहां पर्वत लियो वह वहीं रख दो। सो गोवर्धन भगवान को ब्रज में रख दिया। ठीक है, अब गोवर्धन भगवान ने चरण पकड़ लिए, बोले हनुमान जी तुम तो परम भक्त हो, हमें भगवान के दर्शन कब कराओ, हमें दर्शन कराओ ना भगवान के। बोले ठीक है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो भगवान ने बता दिया था कि आज तुम हमारे दर्शन नहीं कर पाए, द्वापर में जाके हम स्वयं तुम्हारे दर्शन करेंगे और सबको दर्शन कराएंगे। तो वही गोवर्धन ब्रज में है, ब्रज में आप जाते हैं, कम से कम 2 दिन टूटते हैं, वहां जाके आप दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, भैया कुछ खर्चा भी होता है, नहीं होता है। आज गोवर्धन भगवान आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके द्वार में, आपके यज्ञ में, हनुमान जी के क्षेत्र में पधारे हैं। गोवर्धन भगवान कौन है थोड़ा समझ लीजिए। मानो तो भगवान